हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो बॉयलर माउंटेन्स एंड एक्सेसरीज के बारे में है। ठीक है, बॉयलर माउंटेन्स एंड एक्सेसरीज बॉयलर में ही काम आने वाले हैं। ठीक है, बॉयलर माउंटेन्स वे बॉयलर चढ़नार वे सहायक युक्ति हैं जो बॉयलर खोल पर लगी होती हैं तथा बॉयलर के परिचालन, सुरक्षा तथा अनुरक्षण के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। बॉयलर चढ़नार बॉयलर खोल के ऊपरी उपयुक्त स्थानों पर फिट किए जाते हैं। ठीक है, जो बॉयलर के ऊपर के स्थान पर फिट किए जाते हैं, जैसे प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, उन्हें क्या बोला जाता है, बॉयलर माउंटेन्स बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, सुरक्षा अनुरक्षण के लिए ये क्या होती है, जरूरत होती है, इसका यूज होता है। ठीक है, एक तरीके से ये बॉयलर की क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं एंड मेंटेनेंस के लिए काम आती है। अब टाइप्स ऑफ बॉयलर माउंटेन्स। ठीक है, बॉयलर माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, ये 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा रहता है, जलतल सूचक, वाटर लेवल इंडेक्टर। जो हमारा वाटर लेवल इंडेक्टर होता है, जो इसमें पानी का तल प्रदर्शित करता है, पानी का तल ये प्रदर्शित करता है कि पानी उसमें कहाँ तक है। प्रत्येक बॉयलर पर यह गेज संख्या में 2 या एक दूसरे से 180 पर लगाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया नहीं है, तो आप डायग्राम में कहीं पे बुक से आप अपने नोट से देख सकते हो। ठीक है, और इसको चेक कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है दाब गेज। सेकंड नंबर पे आता है हमारा दाब गेज, प्रेशर गेज। ये किस लिए सहायक होता है, बॉयलर में ये भाप का दाब, ठीक है, ज्ञात किया जाता है। बॉयलर में ये है एक सुरक्षा युक्ति की भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है, सुरक्षा युक्ति के भांति ये कार्य करता है। उसके बाद आता है सेफ्टी वॉल्व। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब कॉन्क्रेन बॉयलर के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने सेफ्टी वॉल्व की वहां पे बात की थी। सेफ्टी वॉल्व वहां पे क्यों लगाया जाता है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व का काम यहाँ पे ये होता है, ये माउंटेन्स के अंदर इसलिए आता है कि एक प्रकार से ना ये बॉयलर की क्या करता है, सेफ्टी करता है। अगर बॉयलर में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बॉयलर के अंदर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है, वो प्रेशर बढ़े ना बॉयलर के अंदर, इसके लिए ये सेफ्टी वॉल्व हमारा लगाया जाता है। उसके बाद रोक वॉल्व मतलब स्टॉप वॉल्व। ठीक है, वॉल्व का प्रयोग बॉयलर में भाप नली में अथवा भाप नली से भाप इंजन में भाप की सप्लाई को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, भाप नली में तथा भाप नली में भाप इंजन में भाप की सप्लाई को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह वॉल्व जब बॉयलर में भाप नली में भाप की सप्लाई नियंत्रित करता है, तब इसे क्या कहते हैं, जंक्शन वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन वॉल्व कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फीड चेक वॉल्व। उसके बाद है हमारा सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व जब कभी पंपों में पानी का दाब बॉयलर के दाब से कम हो जाता है तथा बॉयलर का पानी वॉल्व को नीचे की ओर दबाकर आसानी से बैठा देता है। इस प्रकार पानी का उल्टा प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, बॉयलर में कभी कभी उल्टा प्रवाह भी होता है ना पानी का, वो रुक जाता है। बॉयलर पर पानी के सामान्य तल के लिए ये ठीक नीचे फीड चेक वॉल्व लगाए जाते हैं बॉयलर के अंदर। ठीक है, आगे आता है निकासी टोटी। बॉयलर में इसे खोल के नियमित स्तर पर सीधे या किसी नली की सहायता से लगाया जाता है। ठीक है, निकासी टोटी 2 प्रकार से कार्य करती है। बॉयलर के परिचालन के अंतर्गत पंख और तला छत को निकालने के लिए थोड़ा पानी इस टोटी द्वारा बॉयलर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए, जब किसी बॉयलर की मरम्मत, सफाई या निरीक्षण की आवश्यकता होती है, उस समय टोटी को खोलकर बॉयलर का सारा पानी क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा घरों की जो टंकी होती है वो भी एक बॉयलर टाइप में ही होती है। ठीक है, तो उसकी अगर हम लोग सफाई करवाते हैं, तो वो सफाई करने वाला सबसे पहले क्या करता है, सारा पानी को बाहर निकाल देता है टैप की सहायता से। सेम प्रोसेस इसमें है। अगर बॉयलर की हमें सफाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका सारा पानी क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद सफाई करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है गलन प्लग।
गलन प्लग में क्या होता है, गलन प्लग सुरक्षा की दृष्टि से बॉयलर में एक्समर्द पानी के निम्न स्तर के कारण इसके अति तापक में सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यह कांसे या तोप धातु का बना होता है। ये किसका बना होता है, तोप या कांसे का बना होता है। अब देखिए डिटेल इसकी, बॉयलर भट्टी के दहन कक्ष के शीर्ष पर चूड़ियों द्वारा ये कसा जाता है। किससे कसा जाता है, कॉर्नर पे कसा जाता है बॉयलर के। प्लंग को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका निचला सिरा बॉयलर भट्टी के और तथा ऊपरी सिरा बॉयलर में भरे पानी की ओर रहे। बॉयलर को सामान्य क्रिया में यह प्लंग भट्टी की ऊष्मा लेकर पानी को देता है। ठीक है, भट्टी की क्या करते हैं, ऊष्मा लेकर ये पानी को देता है। उसके बाद क्योंकि इसका दूसरा सिरा पानी वाली साइड में डूबा रहता है, तब कभी बॉयलर में पानी का स्तर कम हो जाता है और प्लंग पूरी तरह पानी में नहीं डूबता, तब भट्टी में ली गई ऊष्मा प्लंग की गलन धातु को पिघला देती है और धातु पिघलकर निचली भट्टी में गिर जाती है। फलस्वरूप प्लंग में बने छिद्र द्वारा शीघ्र भाप तथा पानी भट्टी में पहुंच जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम प्रवेश छिद्र की, मेंस होल्स की। मेंस होल्स क्यों बना रहता है बॉयलर में, प्रवेश छिद्र बॉयलर खोल पर उपस्थित स्थान पर लगाया जाता है। इसमें से होकर कोई व्यक्ति बॉयलर के अंदर उसका निरीक्षण या सफाई के लिए प्रवेश करता है। ठीक है, बॉयलर खोल का निरीक्षण मेंटेनेंस के लिए बॉयलर खोल को रखते हैं, बॉयलर खोल को अंदर जाने का मार्ग रखते हैं तथा उसकी सफाई के लिए। अगर उसमें खोल नहीं होगा तो उसका मेंटेनेंस और सफाई कैसे होगी, सो इसीलिए मेंस खोल को रखा जाता है। अभी देखिए दाब गेज भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, सरल दाब गेज होता है और एक संयुक्त दाब गेज होता है। ठीक है, अब सरल दाब गेज भी क्रिया सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार की होती हैं। पहले होती है बॉर्डर नली दाब गेज, उसके होती है डायफ्राम दाब गेज। ठीक है, अब सुरक्षा वॉल्व भी यहाँ पे चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अचल भार सुरक्षा वॉल्व होता है, फिर लीवर सुरक्षा वॉल्व होता है, फिर स्प्रिंग भार सुरक्षा वॉल्व होता है, उसके बाद निम्न जल उच्च भाप दाब सुरक्षा वॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ फीड चेक वॉल्व, ये भी दो कार्य के होते हैं। बॉयलर में पानी की सप्लाई का नियंत्रण करना, बॉयलर में फीड पंप की ओर पानी के उल्टे प्रवाह को रोकना। ठीक है, फीड चेक इसलिए लगाए जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं बॉयलर एक्सेसरीज के बारे में। ठीक है, बॉयलर एक्सेसरीज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि दिस इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि बॉयलर एक्सेसरीज और बॉयलर माउंटेन्स के बारे में बताइए, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो आप एक बार इनके डायग्राम्स वगैरह, इसमें डायग्राम्स भी होते हैं बट वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम्स को ऐड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आप एक बार डायग्राम्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम्स को समझ लेते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस ऑफ बॉयलर का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बॉयलर एक्सेसरीज, भाप जनित्र या बॉयलर उपसाधन ऐसे सहायक युक्तियां हैं जिनका प्रयोग करने से बॉयलर की दक्षता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इनकी दक्षता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और बॉयलर का परिचालन भी भली भांति हो जाता है। ठीक है, और बॉयलर का ऑपरेशन भी क्या हो जाता है, भली भांति हो जाता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉयलर एक्सेसरीज इसलिए लगे जाते हैं बॉयलर में ताकि उसकी दक्षता में वृद्धि हो सके। ठीक है, उसके कार्य में वृद्धि हो सके। ठीक है, उसके बाद ये 6 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, वाटर फीडिंग डिवाइस, फीडिंग वाटर हीटिंग डिवाइस, वायु प्रवाह युक्तियां या वायु संभरण युक्तियां, सुपर हीटर्स, इकोनोमाइजर और एयर पर हीटर्स। ठीक है, इसमें इतने प्रकार के बॉयलर्स के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, बॉयलर माउंटेन्स में बाहर लगाए जाते हैं, बाहर की तरफ। ठीक है, और बॉयलर एक्सेसरीज में ये अंदर की तरफ वर्क करते हैं। उसके बाद जल भरण युक्तियां में जल भरण का कार्य करती है। बॉयलर की चालू अवस्था में वह युक्ति कार्य करती है, जब बॉयलर चल रहा होता है तभी ये कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं, भरण पंप, ठीक है, फीड पंप, और भाप इंजेक्टर या अंत क्षेपित। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भरण पंप भी 2 प्रकार के होते हैं, पश्चात पंप, अपकेंद्रीय पंप। ठीक है, और इसके बाद पश्चात पंप भी 2 प्रकार के होते हैं, इकेरा पंप और द्विक्रिया पंप। ठीक है, उसके बाद देखिए भरण जल तापन युक्ति, फीड वाटर हीटिंग डिवाइस।
फीड वाटर हीटिंग डिवाइस, ठीक है, जिससे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फीड वाटर, ठीक है, पानी को बॉयलर में भरने से पहले क्या करते हैं, भाप की ऊष्मा से उसको गर्म कर लेते हैं, पानी को क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए बहु भाप इंजन या भाप टरबाइन की निकास भाप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भाप इंजन का या भाप टरबाइन की निकास भाप का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम पहले ही पानी को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद बॉयलर में भेज देते हैं, ठीक है। अब देखिए सुपर हीटर्स, जो अति तापक का कार्य होता है बॉयलर में, वो उपजी भाप को शुष्क करना तथा अति शुष्क भाप से पर्याप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना होता है, ठीक है, सुपर हीटर्स का कार्य। उसके बाद आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का जो कार्य होता है, ठीक है, संभरण जल को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करते हैं। इसके प्रयोग में बॉयलर संयंत्रों की ऊष्मा दक्षता में वृद्धि होती है। इसमें संभरण जल के गर्म करने के लिए बॉयलर की दहन गैसों की आवश्यक जाने वाली ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। इकोनोमाइजर सामान्य बड़े आकार के स्थिर बॉयलर में प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा जो बॉयलर बड़े होते हैं उसमें ही इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। जिस वायु पूर्व तापक को इकोनोमाइजर के आगे तथा चिमनी से पहले ही स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये थे 6 टाइप्स ऑफ बॉयलर एक्सेसरीज। आई होप दिस वीडियो यू आर लाइक इट टू ऑल स्टूडेंट। सो आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियोस, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो, बेसिकली कोई थर्मल से रिलेटेड हो या कोई भी टॉपिक, एनी टॉपिक यू डिस्कशन टू मी, और आप बता सकते हो आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। So please to subscribe to my channel and like my all videos and share to my all videos. Thank you guys. Bye bye. Take care.